क्षमा करें, एक पुअर कनेक्शन की वजह से, नेटवर्क की वजह से वीडियो अभी एंड हो गया लाइव। फिलहाल फिर से स्वागत है आपका, सभी का अभिनंदन है। तो मैं विषय मेरा था समझ, अंडरस्टैंडिंग। जी, अंडरस्टैंडिंग, जिसके पीछे काम करने वाला जो हमारा मेन की एलिमेंट है, दैट इज विजुअलाइजेशन। हमारा इमेजिनेशन पावर, हम कितनी अच्छी कल्पनाशीलता रखते हैं, इसके आधार पे हम चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हैं। जब विजुलाइज कर पाते हैं तभी जाके हम उन चीज़ों को रियलाइज कर पाते हैं। बिकॉज हमारा मस्तिष्क किसी भी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को तभी स्टोर करता है अपने अंदर जब उन चीज़ों को अपनी भाषा में उसको रिलेट करके देख पाता है। जब वो पिक्चर दिखती है तभी हमारा मस्तिष्क उसको समझ पाता है, और जब वो समझ जाता है, जस्टिफाई कर लेता है, फिर वह चीज़ हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। अब वह चीज सही है या गलत है, यह दूसरा विषय है। यही वजह है कि कभी कभी गंदे लोग, गलत लोग, मिसगाइडर्स हमें कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं, समझाते हैं। वह तथ्य सही नहीं है, परंतु आपके मस्तिष्क को ऐसा पिक्चर दिखा करके उसको रियलाइज करा देते हैं, जस्टिफाई करा देते हैं, और उसकी वो बात आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है और वो आपका बिलीव बन जाता है। बेशक वो बात गलत हो, लेकिन आपको लगता है ये बात सही है, और फिर वैसा ही आपका नजर उस चीजों को देखता है। तो कहने का मतलब, अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिक जो एक की है, दैट इज योर विजुलाइजेशन। और इस विजुलाइजेशन पावर को हमें स्ट्रांग करना होगा, और ये विजुलाइजेशन पावर जब स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बारीकी से समझने का हम प्रयास करेंगे। अब कितना बारीक समझेंगे डिपेंड करता है कि हमारा विजुलाइजेशन कितना स्ट्रांग है। बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के फील्ड से हूँ। ट्रेनिंग में लगातार मैं लगा हूँ, जहाँ एक तरफ मेरा आईटी ट्रेनिंग मेरा अपना एक प्रोफेशन है, दूसरी तरफ मैं स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, जहाँ बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप करना होता है। अब यहाँ समझ का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्किल को लाना, कंप्यूटर को सिखाना एक अलग विषय है, लेकिन उनके अंदर नई स्किल्स को डेवलप करना, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाना, उनके अंदर वो पावर लाना, ताकि उनकी थॉट प्रोसेसिंग अच्छी हो जाए, उनकी समझ अच्छी हो जाए, उनकी सोच अच्छी हो जाए, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बच्चों को समझाना, ये वो उनको समझाना मेरा मेरा जिम्मा है। अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार प्लीज इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूव योर विजुलाइजेशन, अपनी विजुलाइजेशन को इंप्रूव करो। तो मैं अपनी विजुलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए वो तमाम सारे अनुभवी लोगों को कहीं ना कहीं वॉच करता हूं, उनको मैं रीड करता हूं, तब कहीं जाके मुझे वो पिक्चर्स दिखने शुरू होती हैं, जिसके बिहाफ पे मैं उनको समझ पाता हूं। उनको समझने के बाद फिर मैं उस अपने अनुभव का इस्तेमाल अपने उन बच्चों पर करता हूं, उन बच्चों को वो विजुअल उनके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करने का प्रयास करता हूं, ताकि उनका विजुअलाइजेशन हमारे फैक्ट को पकड़ पाए। प्रवीण जी, मोस्ट वेलकम। उनका विजुअलाइजेशन मेरे फैक्ट को पकड़ पाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा विजुअलाइजेशन ही वो फैक्टर है जो हमें अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। कोई भी चीज ऐसे हम कहानी सुना देते हैं, ऐसे हम सिर्फ आपको कोई बातें बता दें, तो वो बातें आपका माइंड नहीं स्टोर करेगा, उसको नहीं लेना चाहेगा, बहुत देर रुकना नहीं चाहेगा। बट जब उन चीजों को हम इस तरह से रियल वे में दिखाएं, आपको रियलाइज कराएं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू करता है। दिस इज द साइको ऑफ द माइंड, साइंस ऑफ द माइंड। बिकॉज मैं ब्रेन साइंस पे भी मेरा काम चल रहा है, ब्रेन साइंस एंड तमाम सारे जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के जो तमाम सारे कुछ और भी एरियाज हैं, उन पे मेरा अपना अध्ययन रिसर्च चल रहा है, जिसके लिए मैं तमाम सारे अनुभवी लोगों का क्लास ले रहा हूँ, उनके ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, और बराबर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ इसीलिए बिकॉज मेरा आपको समझाने का एक मकसद होता है कि हर बार एक नया विषय आपको देना है, समझाना है। अब सवाल यह आता है कि मैं क्यों दे रहा हूं आपको विषय, इन विषय की जरूरत क्या है आपको। जी, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मुझे सुने, इन विषयों को सुने, इनको लिखें, ये आपके लिए जरूरी क्यों है। आपको पता है, आपका मस्तिष्क बहुत ही क्रिएटिव ऑर्गन है आपके बॉडी का। आपका मस्तिष्क इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर इसको डेवलप करने के लिए इसको ट्रेन किया जाए, अगर इसके ट्रेनिंग दी जाए, तो मस्तिष्क बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये तभी कर पाएगा जब उसको अलग अलग विषय पे उसको दौड़ाया जाए,
उसको अलग अलग पक्षों की जानकारी दी जाए। क्योंकि अवेयरनेस, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अवेयरनेस ही वो मैजिक है जो हमारे नजर को इतनी पावरफुल कर देती है कि चीजों को सामने पड़ते ही नजर से उठा लेती है, और नजर में ही नहीं रखती है बल्कि नजर से जिगर तक पहुंचा देती है, यानी गहराई तक रख देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी समझ को स्ट्रांग करने के लिए कहीं ना कहीं, जो मैंने महसूस किया है, मुझे उस पर एक स्पेशल फोकस की आवश्यकता है। तरह तरह के जो तमाम सारे पक्ष हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व विकास पे असर पड़ता है, उन विषयों को मैं उठाता हूं, उन विषयों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे पता है कि एक दिन से मेरी जानकारी देने से आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु मेरा मकसद है आपके जीवन में बीजारोपण करना। ये जो अवेयरनेस का बीज है मैं आपके अंदर रोपित कर रहा हूं, कल यह बीज अंकुरित होगा और अंकुरित होकर देखना कल एक दिन वृक्ष बनेगा। थोड़ा थोड़ा हर दिन मिलते मिलते एक दिन बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन से ही एक्शन होता है, विश्वास करें। इन चीजों को मैंने स्वयं के जीवन में भी शामिल किया है, इन चीजों का मैंने स्वयं पे भी उपयोग किया है और मैंने एक अच्छा उसका असर देखा है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें देने का प्रयास करता हूं। और मैं बात करूं तो एसओपी की ट्रेनिंग में मेरा एक सेक्शन ये भी होता है कि मैं बच्चों को हर दिन हर एसओपी क्लास में एक नए आर्टिकल से जोड़ता हूं। वो आर्टिकल से जोड़ना मेरा मकसद बच्चों के मस्तिष्क में नवीन विषय की प्रोग्रामिंग करना, एक नए विषय का थीम उनके मस्तिष्क में डालना। जब बच्चे के मस्तिष्क में तरह तरह के जो जीवन के पहलू होते हैं, पक्ष होते हैं, उन पक्षों से कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में विचार रोपित किए जाएंगे, तो आने वाले कल में वह विचार उसके अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। सुजीत सरोज जी, मोस्ट वेलकम। रोपित किए जाएंगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन का काम करेंगे। या मैंने देखा है, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, लोगों में कितना परिवर्तन आएगा ये बात का विषय है, परंतु मैंने स्वयं के जीवन में इसको देखा है। जब मैंने तमाम सारे जो हमारे जो गुरुज हैं, जो ऑनलाइन गुरुज में हमें मिल रहे हैं, जिन गुरुओं के सानिध्य में मैं पढ़ रहा हूं, वो तमाम सारे बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं जिनके नेशनल इंटरनेशनल तमाम सारे उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। तो उनके इफेक्ट को, जब उनकी उन चीजों को मैं अपनी जिंदगी में शामिल करता हूं, तो मैंने अपने में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। मुझे लगता है यार, अब तक कहां तक खोया मैं, अब तक कहां तक खोया मैं, बड़ा तकलीफ होता है, अब तक क्यों तक सोया मैं। अरे मुझे तो पहले जग के कर लेना चाहिए था, मुझे पहले ही जग के कर लेना चाहिए था। कुछ काम रोक करके ये काम सीख लेना चाहिए था। आज ये समझ में आता है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव, सुजीत सरोज जी, प्रवीण मिश्रा जी, सुजीत पाल जी, तमाम सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आप सभी का। आप लोग खुश रहें, तरक्की करें, विकास करें। और मेरा मिशन आप जैसे युवाओं के जीवन में नए आयाम स्थापित करना। जीवन कौशल, सुजीत पाल जी, मोस्ट वेलकम। प्रदीप निगम जी, बहुत बहुत आभार आपका इस लाइव में, अभिनंदन। तो मैंने कहा मेरा मकसद इवन सिर्फ आपको नवीन विषयों से जोड़ना। ये विषय आज आपको बेशक एक एक विषय जिस तरह से संकलन करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इन विषयों पर हमें एक अध्ययन करना पड़ता है, इन विषयों पे हमें मनन करना पड़ता है, तदुपरांत कहीं फिर जाके हम एक स्ट्रक्चर बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। कहना चाहते हैं साथियों कि आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन तमाम सारे विषयों का जो विषय इस लाइव में मिल रहे हैं, इनके मूल बिंदुओं को अपनी डायरी में नोट करते जाएं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और उसका असर देखा है। मैंने स्वयं के अंदर एक परिवर्तन की धार देखी है। अभी मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया मेरे अंदर, परंतु हां, पूर्व से वर्तमान में मैंने महसूस जरूर किया है, कहीं ना कहीं मैं जिस विषय पर लगा हूं, जिस क्रम में लगा हूं, उसमें नित्य निरंतर एक सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो इसलिए आपको भी इसे नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए। हमारी समझ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आज सायंकालीन किसी से वार्ता हो रही थी,
पहले तो मैं उसे आभार व्यक्त करना चाहूंगा उस शख्स को जिसने इतना महत्वपूर्ण विषय मुझे दे दिया। उसने कहा, सर जिसे आप बदलने की बात करते हैं, जिसे आप बदलने की बात करते हैं, इन लोगों की मानसिकता को देख के लगता है अगले 10 साल तक ये नहीं बदलेंगे। मन ही मन में मुस्कुराया, मन ही मन में मुस्कुराया। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा ठहरा, ठिठका, और तब मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा, यह उनका विषय नहीं है कि उनको बदलना है, यह मेरा विषय है, उन्हें मुझे बदलना है। और उनकी समझ का स्तर लो है, ये वो जाने ना जाने, लेकिन मुझे ये जानना है कि इनकी इस स्तर को मैं कैसे सुधार सकता हूं। उनके उस स्तर को समझने के लिए, जानने के लिए मुझे अपने सोच समझ के स्तर को विकसित करना पड़ेगा। विषय ये है, अगर उन्हें, सुंदरम जी मोस्ट वेलकम, अगर मुझे उन्हें बदलना है, अगर उनके अंदर एक बदलाव लानी है, तो मुझे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं स्वयं के बदलाव के लिए तत्पर हो चुका हूं, लग चुका हूं लगातार। मैंने एक चैलेंज लिया है, मैं इन लोग के जीवन में, राधे राधे, मैं इन लोग के जीवन में परिवर्तन के लिए वो तमाम सारे, उन सारे पहलुओं को सीखना चाहता हूं, लर्न करना चाहता हूं। आई एम ए लर्नर, मैं ट्रेनर हूं, बट आई एम लर्नर ऑल्सो। उन सारे फैक्ट्स को अपने अंदर शामिल करके फिर उनके समझ को समझते हुए, उनकी समझ में अपने उन फैक्ट्स को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फैक्ट्स को, उनके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग के फैक्ट्स को उनके अंदर इंक्लूड करके फिर मैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी पावर डेवलप करना चाहता हूं। ये मेरा विषय है। 10 साल नहीं लगेगा यदि मैंने अपने ऊपर काम करके, मेहनत करके, दिन रात लगन के साथ लग के, अब ये मेरा विषय है, मैं कितना लगता हूं, क्या करता हूं, यदि लग गया, माता रानी कृपा रही, तो 10 महीने के अंदर अधिकतम उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की संभावना है। यह मेरा अपना अनुमान कहता है। अनवरत इस पर मेरा कार्य चल रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप मुझसे जुड़ते हैं, और आज सभी तमाम से लोग आज जुड़े इस लाइव में। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी समझ का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, और समझ को विकसित करने के लिए समझदार लोगों की संगति का बहुत बड़ा आवश्यकता है, और हमें जुड़ना पड़ेगा उन तमाम सारी किताबों से, जो तमाम सारे विद्वानों ने, जो पहला चीज, हम उन्हीं किताबों के संपर्क में जाएं जिन किताबों से हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जिनसे उनकी पूर्ति होती हो, उन पे हम काम करें। और साथ ही साथ अगर आप व्यक्तित्व विकास के ऊपर काम कर सकें, तो उनसे संबंधित कुछ अगर विषय, कुछ अगर किताबें मिल सके तो जरूर पढ़ने का प्रयास करें। फिलहाल वो पढ़ने से उतना समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर कहीं क्लासेस मिल जाएं तो जरूर क्लासेस लें, क्योंकि कोई भी ट्रेनर आपको जिस टेक्निक को आप पढ़ करके महीनों लगा के समझेंगे, अगर वो ट्रेनर अच्छा मिल गया तो वो टेक्निक आपको सिर्फ 2-4 क्लास में समझा देगा। वो टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझने के लिए एक लंबा वक्त लगता है आपको, परंतु एक कोच के सानिध्य में रह के सीखने से हम कहीं ना कहीं चीजों की बारीकियां समझ पाते हैं, और कम समय में ज्यादा कुछ गेन कर पाते हैं। ये मेरी समझ, जहां तक मैंने पाया है, जहां तक मैंने समझा है, आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा, अपनी समझ के ऊपर काम करें। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि आप, अगर वक्त है, गुजर रहा है, गुजर जाएगा, ये वक्त है, गुजर रहा है, गुजर जाएगा। अगर गुजारा करना है सिर्फ जिंदगी में, तो जैसा गुजर रहा है गुजरने दो। अगर गुजारा करना है जिंदगी में, जैसा गुजर रहा है गुजरने दो। पर कुछ कर गुजर जाना है तो आपको अब लग जाना है, अब रात दिन अपना इस पे लगा देना है। अपने लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपना रेस्टिंग का एक टाइमिंग है, वो अपना यूज करें। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन द बुक्स, पर्सन्स एंड प्लेस। उन किताबों, उन लोगों और उन जगहों को आप फोकस करें जहां से आपकी ऊर्जा मिल रही है, जहां से आपको रास्ते दिख रहे हैं आपको आगे जाने के। ये ही रास्ते हैं, यही वो फैक्ट्स हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि मैं इन पे काम कर रहा हूं। उन सभी लोगों से कुछ दिन के लिए ब्रेकअप कर लें। मैंने तो ब्रेकअप कर लिया है ना, अब आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा उनसे, आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा उनसे, क्योंकि जब ब्रेकअप करेंगे तभी एक दिन आप राइज करेंगे, एबव जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार।
आप सभी लोग आज जुड़े, फिर आऊँगा, फिर मुलाकात होगी और कोई विषय लेके आऊँगा ज़रूर। अब अगली बार एक नया विषय और लेके आऊँगा। मैं चाहूँगा कि हर बार एक नए विषय से आपको परिचित कराऊँ, और यह विषय जहाँ तक मुझे लगता है यह विषय निरंतर नित्य आपके अंदर परिवर्तन की नई धारा लाएंगे, क्योंकि मैं इन पर निरंतर मैं खुद लगा हूं और स्वयं से सिर्फ नहीं ला रहा हूं, इवन तमाम सारे लोगों का मैं सहयोग ले रहा हूं। और तमाम सारे गुरुजनों को मैं इस लाइव के माध्यम से प्रणाम करता हूं, जिनके सानिध्य से आज अनिल सागर ने अपने अंदर कुछ परिवर्तन की धार महसूस की है। आज अनिल सागर ने अपनी समझ को एक दायरा देने का प्रयास किया है, एक नया स्टेप देने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं, आप जिस दायरे में जहां पर हैं वहां अपने आप को सुकून भरा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने उस दायरे को अपना एक पर्टिकुलर एक दायरा बना रखा है, जो आपका बहुत ही एक वो दायरा है जिसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ कंफर्टेबल एरिया फॉर यू, दैट इज कंफर्टेबल फॉर योर एरिया यू। बट इफ यू लिव इन दैट एरिया ओनली, यू कांट ग्रोथ इन योर लाइफ। अगर उसी एरिया में आप हैं तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको उस एरिया से अगले एरिया की तरफ मेहनत करना पड़ेगा। जहां बेस्ट है उसके आगे जरा देखें, वहां पे टेस्ट लें कि वहां कितने पे हैं आप, वहां कितना है। मैंने महसूस किया भाई, मैंने देखा है, जहां मैं था वहां बेस्ट था, मानता हूं, जहां था मैं वहां बेस्ट था, लेकिन उसके आगे मेरा बेस्ट नहीं चल रहा था, वहां मैं वेस्ट था। जहां था मैं वहां बेस्ट था, उसके आगे मैं वेस्ट था। अब अपने वेस्ट उन सारे लोकेशंस को मैंने ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया, लोगों से मिलने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। फिर मैंने अपने उस एरिया को, जो एरिया में बधा हुआ था, उसको मैंने ब्रेकअप किया और एक नया एरिया मैंने बनाया। वो नया एरिया बनने के बाद उस एरिया में कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि अब मेरा जो दायरा है बड़ा हो चुका है। मैं उसमें भी मेहनत करता रहा, उसमें भी मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया, मैं बेस्ट रहा उसमें भी, थैंक्स गॉड। लेकिन अब मैं वही बेस्ट मान के रुक जाऊं, ये तो गलत होगा ना, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे उस दायरे को फिर से आगे, उस दायरे के आगे देखना कि यार इसके आगे स्टेप कौन सा है। उस स्टेप पे मैं कहीं ना कहीं पीछे हूं यार, मैं उसको नहीं कर पाता हूं। अब मुझे उसको सीखना है, मुझे उन लोगों से मिलना है जिनसे मुझे वो सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएं, ताकि मैं अब अपने नए दायरे का निर्माण करूं। जी हां, इसी तरह से हमें मेहनत करना पड़ता है। आप अपने को रोके नहीं, जहां है वहां बेस्ट है ये मान करके अगर आपने रेस्ट ले लिया, सॉरी, फिर तो आपकी जिंदगी उसी दायरे में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन जब आप एक एक स्टेप ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जो कंफर्टेबल जोन है वो बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, कंफर्टेबल। सर्वेश जी मोस्ट वेलकम, आशीष सिंह सोनू जी मोस्ट वेलकम, प्रवीण जी बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। आप सभी लोग लाइव जुड़े हुए हैं मेरे से। तो मेरा कहने का मतलब, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है समझ। जी हाँ, कहना चाहूंगा अनवरत लगातार लगे रहने की वजह से आज मैं इतना अपने आप को ईश्वर की कृपा से, आप लोग की दुआओं से सक्षम हो पा रहा हूं कि इस विषय पे मैं आपसे वार्ता कर पा रहा हूं, अपनी बात को रख पा रहा हूं। इसलिए हम सभी को अपनी समझ पे काम करना होगा, समझदार लोगों के साथ रहना होगा, उन समझदार लोगों की किताबों, उनकी गाइडों को फॉलो करना होगा, और आने वाले कल में हम बेहतर कर पाएंगे, ये मेरी समझ कहती है। और कल हम आपकी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएं, इसके लिए हम अपनी समझ पे काम कर रहे हैं, हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद पे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मुझे आपके अंदर बदलाव लाना है तो मुझे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे खुद के अंदर वो क्वालिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ताकि मैं आपके अंदर वो बदलाव ला सकूं। क्योंकि समझ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लोगों को समझाने के लिए, अगर मैं अपने कोई फैक्ट्स आपके अंदर डालना चाहता हूं, आपके अंदर वो क्वालिटीज फिल करना चाहता हूं, मेरे पास क्वालिटी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं वो क्वालिटी आपके अंदर कैसे डालूंगा, और वो डालने के लिए मुझे वो लेवल चाहिए। मैंने चीजों को लिया, वो मेरा लेवल था, लेकिन मुझे आपको देना है, अब आपके लेवल से देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको रियलाइज करा पाऊं, यार दिस फैक्ट मीन्स दिस, रियलाइज दिस, व्हेन यू रियलाइज दिस देन यू अंडरस्टैंड दिस, एंड when you अंडरस्टैंड दिस then you
improve your memory power and improve your understanding power, and in future you take a good growth in your life. फिलहाल बहुत बहुत अभिनंदन, फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सब लोग मेरे से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। श्याम सुंदर जायसवाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं लगातार। नमस्कार सर्वेश जी, जी जी जी, बहुत 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 आभार आप सभी का, आप सब लोग का प्यार, आप सबका दुआ, आप लोग की दुआओं का असर है जो मैं आपके साथ जुड़ता हूं और मैं आपको कुछ दे पाता हूं। ये सिर्फ आपका असर है, तेरे साथ का असर तो देखो, तेरे साथ का असर तो देखो। मैं तुझे देने का अनवरत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मांगते हैं दुआ आप सब जो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप सबकी कृपा से यह काम हो रहा है। और कहना चाहता हूँ, जाते जाते विदा लेता हूँ, मेरा उस मुरली वाले की एक बार फिर से नाम ले लेता हूँ और फिर मैं विदा लेता हूँ। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मोहन मोहन अरे मोहन, बस साथ मेरा देना, मोहन से ही ये कहना चाहता हूं, बस साथ मेरा देना, ऐसे ही मेरे मोहन, बस साथ मेरा देना, ऐसे ही मेरे मोहन। बदलेंगे ये फिजा भी, बदलेंगे ये फिजा भी, जिसका बात हो रहा है, बदलेंगे ये फिजा भी, जिसका बात हो रहा है। मोहन मोहन ओरे मोहन, मेरी राहों में आए जो रोड़ी, मेरी राहों में आए जो रोड़ी, मेरा मोहन तू ही तो तोड़े, मेरे राहों में आए जो रोड़ी, मेरा मोहन तू ही तो तोड़े। है कठिन ये डगर पर, है कठिन ये डगर पर, आसान हो रहा है कठिन ये डगर पर, आसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मोहन मोहन ओरे मोहन, मोहन मोहन ओरे मोहन। सच है, मेहनत मैं कर रहा हूं बेशक, लेकिन कृपा दृष्टि उस मुरली वाले की है, वरना मेरी विशात क्या है, मेरी विशात क्या है, मेरी क्या औकात है, मेरी विशात क्या है, मेरी क्या औकात है। मुझ में नहीं ऐसा कुछ भी, नहीं कोई ऐसी बात है, बस मोहन तेरा मुझ पे, बस मोहन तेरा मुझ पे एक प्यारा सा हाथ है, बाकी और क्या कहूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का प्यार लगातार मिल रहा है। और आज जाते जाते फिर से वापस मैं रुक गया। फिलहाल अब जाना चाहूंगा, क्योंकि फिर मुलाकात होगी, फिर एक विषय लेके आऊंगा, उस विषय पे जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये विषय
आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये विषय, हमारा मकसद आपको नए नए विषय से रूबरू करके कराते हुए आपकी समझ में एक नया परिवर्तन लाना। आपकी समझदारी बढ़ेगी तो कल आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा। ज़रूर आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ज़्यादा एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करते एक दिन हमारे पास एक समंदर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन हमारे पास समंदर हो जाएगा। क्योंकि मैं एक गीत अक्सर दोहराता हूँ, कहता रहता हूँ कि जब कभी भी थोड़ा सा भी मैं हल्का सा लगता है यार, हल्का सा लगता है यार, थोड़ा सा कुछ हार सा रहा हूँ, टूट सा रहा हूँ, और ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ, ये चीज़ कहता हूँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। जिंदगी फिर भी बड़ी खूबसूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल अब चलते हैं, हम विदा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी फिर से ट्रेनिंग है अभी रात में, और अभी ट्रेनिंग हमें लेना है, इसलिए हम आपसे विदा लेंगे। और अगले हफ्ते फिर जब भी हमारी ट्रेनिंग फिनिश होती है, फिर अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।